Co-powered by Techno। और टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए बोले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक तय करेंगे नया सीएम कौन होगा। पीएसी की भी बैठक हो सकती है, नया सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वो सीएम नहीं होंगे, मनीष सिसोदिया सीएम नहीं होंगे, तो फिर सीएम कौन होगा दिल्ली का अगला? सभी को नमस्ते। देखिए, कुर्सी हमारे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी और आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है ऑनेस्टी में और इंटेग्रिटी में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बेल ही दे सकती थी, बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, पर केस तो बहुत लंबा चलेगा और अब अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ही तय करे कि वो ईमानदार हैं या नहीं। ऐसा सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है। समीर जी, आप देखिए इन भाजपाइयों ने कितने झूठे आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, फिर भी 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। पीएम मोदी तक ने कहा एक इंटरव्यू में कि कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई, फिर भी झूठे बयानों के आरोपों में उनको अंदर रखा गया। नहीं प्रियंका जी, लेकिन बीजेपी तो अब ये कह रही है ना कि भाई देखिए जमानत मिली है, आरोपों से बरी नहीं हुए हैं और जमानत भी शर्तों के साथ मिली है कि मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं और कोई रास्ता ही नहीं था, इस्तीफा तो देना ही था। देखिए, भाजपाइयों की बातों में ना आइए, उनको सिर्फ झूठ आता है, उनका नाम ही बेशरम झूठा पार्टी है। भाजपाई आपको झूठ प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर साइन करने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, पुराने ऑर्डर में भी कोई पाबंदी नहीं थी, उनके पास कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं। वो काम करते हैं थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइलों पे साइन करते हैं। कुछ चुनिंदा फाइलें होती हैं जिन पे सीएम साइन करते हैं, जो आगे एलजी के पास जाती हैं और उन फाइलों पे आज भी सीएम साइन कर सकते हैं। बात यह है कि एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति जो एक आईआरएस अफसर रह चुका हो, कमिश्नर रह चुका हो, जो अपना पैसे अपना सर्विसेज त्याग चुका हो, दिल्ली की जनता के सेवा करने के लिए ग्राउंड पे वो झुग्गियों में रहे 10 साल, वहां की सेवा की, फ्री बिजली उसके बाद दी, जैसे मुख्यमंत्री मिले फ्री पानी दिया। वैसे इंसान के ऊपर अगर कोई बार बार तोहमत लगाएगा तो वो आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरेगी। उनके पास सिर्फ नाम अपना, प्रियंका जी, लेकिन आपने कहा कि कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की कुर्सी दिल्ली वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? अगर अरविंद केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, तो कौन? यह भी तो अहम सवाल है। देखिए, हम आम आदमी पार्टी की सरकार है, जनता को ये रहता है कि उनके काम कौन करा रहा है और जनता के काम होते रहेंगे। जनता के काम, चाहे एलजी ने बहुत ज्यादा रोड़े लगाए पिछले 10 सालों में, फिर भी जो काम 9 साल में होने थे, वो जो काम 5 साल में होने थे वो 9 साल में हो गए। हम जनता का कोई भी काम नहीं रुकने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ये आश्वस्त करते हैं, उनकी सरकार ये आश्वस्त करती है। तो मुख्यमंत्री कोई मंत्री भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है और ऐसा शख्स भी हो सकता है जो विधायक ना हो, यानी सुनीता केजरीवाल। मैं ये मानूं? देखिए, ये अटकले लगाने, हाइपोथेटिकल आपको लगाने तो कोई रोक तो सकता नहीं। आप जिसको मर्जी समझाइए मुख्यमंत्री, आप मुझे समझ लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए। जब ये फैसला होगा तो सार्वजनिक होगा। आज इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे नेताओं को आपने 17 महीने, 23 महीने, 6 महीने बिना सबूत के जेल में रखा, उनके ऊपर कीचड़ फेंका, उनके ऊपर अपना भाजपा का कीचड़ बोलना चाहिए, उनके ऊपर तोहमत लगाई। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो आहत होता है इन बातों से। ठीक है, आप कह रही हैं कि ये तमाम आरोपों का जवाब है, तमाम तोहमतों का जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, हमसे बातचीत करने के लिए, टीवी 9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। Co-powered by Techno।